हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राम राम। आशा है सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। और सबको क्या लिखना है, राम राम, क्योंकि ये नाम बहुत पवित्र है, बहुत एनर्जी है इस नाम में। और इस नाम से कौन प्रसन्न होंगे? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? हमारे बाबा जी, जिनकी हम रोज़ कहानियाँ सुनते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा प्रसंग मैं आपको महाभारत का सुनाती हूँ कि आपको अगर याद होगा तो कृष्ण जो है जब हस्तिनापुर आए थे तो दुर्योधन ने उनको किस तरह से उनकी बेइज्जती कर रहा था। तो कृष्ण को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो एक दूत बन कर के आए थे। उन्हें भीष्म पितामह ने बुलाया था और जो बड़े महारथी दिग्गज लोग थे उन्होंने आमंत्रित किया था। पर दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा था। तो कृष्ण ने जो अपना विराट रूप दिखाया था ना, मतलब एकदम दुर्योधन थर्रास आ गया था। पूरी जो सभा वहाँ बैठी थी वो पूरी थर्रास ही गई थी। और इस पे ना एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी गई है। ये सुनाई भी गई है बहुत बार, और आशुतोष राणा जी ने इसको बहुत अच्छे से सुनाया है। मैं कुछ चंद पंक्तियाँ आपके सामने पेश करती हूँ, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जोश से भरी ये लाइन है, सुनिएगा ज़रूर, आप भी रोमांचित हो उठेंगे इसको सुन करके। तो आइए सुनते हैं जोश से भरी हुई ये कविता। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, बट उसमें भी यदि बाधा हो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति इतनी, मतलब ये जो कविता है ना, ये इतनी जोश से भरी है। और आशुतोष राणा जी ने इतने अच्छे से सुनाई है, मुझे तो पूरी पंक्तियाँ याद है उसकी। और जो हरि को बांधने जा रहा था, मतलब जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया, दुर्योधन उनको बांधने जा रहा था। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, तो मुझे लगा कि मुझे आपको सुनाना चाहिए। और आई होप मैंने कोई त्रुटि नहीं की हो और आपको पसंद आया हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे बाबा की कथा सुनते हैं, कथाएं ही हैं, बाबा के चमत्कार उनकी कथाएं ही हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, आप लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, दिल से आभार। और मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग इस तरह से प्यार देते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं आपको बाबा की अच्छी अच्छी बातें बताऊं, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। अगर कोई इंसान सुनना नहीं चाहेगा तो उसे सुनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पर आप लोग सुनना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये भगवान की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है कि मैं आपके सामने आकर के आपको बाबा की बातें बता रही हूँ। ये बाबा की ही इच्छा है और आप सुन रहे हैं, ये भी बाबा की इच्छा है। तो इस तरह से अपना प्यार बना करके रखिए मेरे ऊपर और बाबा के ऊपर। मेरे ऊपर चाहे ना भी बनाइए, पर बाबा के ऊपर ज़रूर बनाइएगा। वो इतने कृपालु हैं ना, इतने दयालु हैं। और जैसा कि बहुत फरमाइशें आई हैं कि मैं अपने से रिलेटेड फिर से और कोई किस्सा सुनाऊं, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। अभी मैं 2-3 चीज़ों के बाबा के चमत्कार का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो होगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और जितने हो चुके हैं वो मैं सारे आपको सुना चुकी हूँ। और आपको सबको पता है कि मेरे घर में पूरी फैमिली बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। और मुझे बाबा की कथाएं, बाबा की चीज़ें पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि मैं सारा दिन उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ और आपको आकर के वो चीज़ें और उनके चमत्कार आपको बताती रहती हूँ। और उनकी जो बाबा के बारे में जिन भी लोगों ने लिखा है ना, वो कोई फेक घटना नहीं है, वो बिल्कुल सच घटना है। क्योंकि बाबा ने अपनी जो बुक लिखी गई थी उनके ऊपर, उसको पढ़ी और जो चीज़ें गलत थी वो हटवा दी कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है।
पर ये होता है ना कि बुक पढ़ना अलग चीज़ होती है और किसी के मुंह से उनका वर्णन सुनना, दोनों में बहुत अंतर है। बुक पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है और कानों को अच्छी बातें सुनना भी अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे ही अपनी कृपा और प्यार मुझ पर बना करके रखिए और मैं आपको निराश नहीं करूँगी। आई होप आपको मेरी बातें पसंद आती हों। तो अब बाबा के एक आध चमत्कार मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसके बिना तो मतलब बिल्कुल ही सब कुछ अधूरा है। तो इस बार भी बाबा के चमत्कार बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सोचेंगे कि मनुष्य होकर करके ऐसा, मतलब वो तो मानव रूप में थे, हनुमान जी थे पर मानव रूप में थे। तो आप सोचेंगे कि मानव रूप में ऐसे चमत्कार कोई कर सकता है क्या? कौन कर सकता है? साक्षात प्रभु। तो उन पे भरोसा बना करके रखिए और जिसने भरोसा बना करके रखा उनके साथ ज़रूर से चमत्कार हुए हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कोई भी आपकी लाइफ में समस्या हो, वो सब झट से चली जाएगी। थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है ना हर एक चीज़ के लिए। ऐसा तो नहीं होता है ना कि झट से कोई चीज़ सोची और फट से वो चीज़ हो गई। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखिए, ज़रूर आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो चलिए बाबा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, क्या चमत्कार, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आप भी सुन करके एकदम लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। तो ये जो है, ये मैं छोटे छोटे आपको उनके 2 चमत्कार बताती हूँ और आप डिसाइड करिएगा कि बाबा कौन थे। हनुमान थे, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए तो ये संभव नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक बार बाबा अकबरपुर में रुके हुए थे। वहाँ उनके ही एक भक्त श्याम सुंदर दास जी उनके पास आए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए तो सारे उनके पास जाते थे। तो बाबा ने उनसे कहा कि श्याम सुंदर दास जी, आप ना अभी बगिया चले जाओ, वहाँ मेरे एक मित्र, मतलब मेरे एक भक्त आएंगे और उनका जो लड़का है वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है। तो आप उनके पास चले जाओ और वो अगर मुझे पूछेंगे तो उनसे कह देना कि यहाँ बाबा नहीं है, यहाँ कोई बाबा नहीं रहते हैं। अब श्याम सुंदर दास भी सोच में पड़ गए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनसे कह देना कि कोई बाबा यहाँ नहीं रहते हैं तो उनका लड़का ठीक हो जाएगा। तो श्याम सुंदर दास जी सोच में पड़ गए कि यहाँ बाबा नहीं रहते हैं तो उनका लड़का ठीक हो जाएगा, दोनों बातों में क्या कनेक्शन है, बाबा क्यों नहीं मिलना चाहते। अब ये तो बाबा ही जाने वो क्यों नहीं मिले। बट फिर श्याम सुंदर दास जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बगिया चले गए। जब वो बगिया पहुँचे श्याम सुंदर दास जी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक कार आकर के रुकी और कार में से एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो कि आप समझ सकते हैं चिकित्सा अधिकारी तो अस्पताल में ही कोई डॉक्टर ही होंगे, अधिकारी थे वो चिकित्सा के, और उनके साथ उनका बेटा था जो बोल नहीं सकता था, जो गूंगा था, जिनके लिए बाबा श्याम सुंदर दास जी से बोल रहे थे। तो श्याम सुंदर दास जी ने उनसे पूछा, वो श्याम सुंदर दास जी से पूछने लगे कि भाई यहाँ नीम करोली बाबा जी कहाँ मिलेंगे। तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा, क्यों, आपको उनसे क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लड़का है, ये जो अपने साथ लड़का को लेके आए थे वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में गया, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हुई। तो श्याम सुंदर दास जी को तुरंत बाबा की बात याद आई, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि एक सज्जन मुझसे मिलने आएंगे, उनके साथ उनका एक लड़का होगा जो बोल नहीं सकता। तो श्याम सुंदर दास जी को बाबा जी की कही बात याद आई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका लड़का बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लड़का बोल नहीं सकता, बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी ये नहीं बोल पा रहा है। तो अब श्याम सुंदर दास जी ने उस लड़के से ऐसे ही पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने झट से अपना नाम बता दिया। अब श्याम सुंदर दास जी कहे कि ये तो बोल रहा है, आप तो कहते हो कि ये लड़का नहीं बोलता है। अब चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेग नाम था उनका, वो भी बहुत सदमे में कि ये कैसे हो गया, जिसके लिए वो सालों साल मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स के चक्कर पे चक्कर, वो खुद भी डॉक्टर थे,
कुछ नहीं हो पाया और सडनली यहाँ आकर के वो तुरंत बोलने लगा। तो मतलब श्याम सुंदर दास जी भी बाबा की महिमा समझ गए और डॉक्टर वेग तो समझ ही गए कि बाबा का नाम लेने से ही, सिर्फ उन्होंने पता ही तो पूछा था, मिले तो थे नहीं बाबा से, तो बाबा ऐसे ही कृपा करते हैं। आप चाहे उनसे मिलें, आप चाहे उनसे ना मिलें, बस उनको याद करें और वो कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर। क्योंकि हनुमान जी में ना बहुत शक्ति है, इतने शक्तिशाली देवता है ना कि उनको याद करके ही सारे दुख, सारे कष्ट सब मिट जाते हैं। उनकी वो हनुमान चालीसा में लाइन है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, मतलब सब संकट, सब पीड़ा, सब चली जाती है। बस उनका ध्यान करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और ओम हम हनुमते नमः का 101 बार पाठ करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी ना कि आप खुद भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कैसा लगा आपको बाबा का ये वाला चमत्कार, मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं, आप बाबा से जुड़े भी हैं कि नहीं, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब बाबा का एक दूसरा चमत्कार, और ये चमत्कार खुद शेयर किया गया है, मतलब जो इंसान है ना उन्होंने अपने मुंह से ये चीज़ बताई है और अभी हाल ही 1-2 साल पहले ही बताई है। तो इसका है कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। जैसे अब जो लोग गुजर गए तो लोगों को लगता है ना कि पता नहीं हुआ भी होगा कि नहीं हुआ, ऐसे ही बोल रहे हैं। पर देखिए मैं आपको कई सारे चमत्कार ऐसे बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं। अब जो चमत्कार है ये भी उन्होंने, जो सज्जन है उन्होंने अपने मुंह से बताया है और बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये सारे चमत्कार उनके सच हैं और लोगों के साथ होते रहते हैं। तो अब आप चलिए मैं दूसरा चमत्कार आपको बताती हूँ जो कि प्रत्यक्ष रूप में हुआ और साक्षात प्रमाण है, क्योंकि खुद अपने मुंह से उन्होंने बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिए। तो एक बार एक इंसान जो बहुत बड़ा आदमी था और थोड़ा सा उसको अपने ऊपर घमंड भी था, बाबा के दरबार में आया और वहाँ पे बाबा के भक्त लोग बैठे हुए थे। तो उस इंसान को ना अपने ऊपर एक बहुत घमंड था। तो बाबा को भी उसको सबक सिखाना था, क्योंकि वो एक दूसरे भक्त थे बाबा के, उनको बेइज्जती कर रहा था। तो बाबा से ये सब देखा नहीं गया कि ये मेरे भक्त की बेइज्जती कर रहा था। हालांकि वो भी किसी से सुन के बाबा से मिलने तो आया था, पर बाबा के जो पक्के भक्त हैं उनकी बेइज्जती वो तो बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो बाबा ने कहा अरे नहीं नहीं, ये बहुत विद्वान आदमी है, क्योंकि जो दूसरा घमंडी इंसान था ना वो अपने आप को बहुत विद्वान समझता था। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो दूसरा आदमी है ये बहुत विद्वान आदमी है, तुम इसको जानते नहीं हो। तो घमंडी इंसान ने कहा अच्छा बहुत विद्वान है, तो मुझे गीता के श्लोक पढ़ के सुनाए। उसको शायद याद होंगे तो इसलिए वो घमंड में कह रहा था। तो बाबा ने कहा अरे अभी सुना देगा, झट से सुना देगा, इसे तो बहुत अच्छा आता है। अब वो जो दूसरा इंसान था उसको सच में गीता नहीं आती थी। अब बाबा की बातें सुन कर के वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गया कि मैं क्या करूं, बाबा ने तो कमिटमेंट दे दी और मुझे तो गीता आती भी नहीं है, मुझे तो गीता का सच में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और वो बिल्कुल घबरा गया कि अब वो क्या करे, कहाँ से शुरू करे। होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे सपोज़ एग्ज़ामिनर है, वो आपसे कुछ पूछता है, आपको नहीं आती है, तो आपकी बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल घबरा से जाते हैं। तो ऐसा ही उस भक्त के साथ हुआ कि वो बिल्कुल परेशान हो गया कि वो क्या करे, उसे गीता बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर अचानक से बाबा ने अपना कंबल घुमाया और उसको ढका और अपना जो अंगूठा था वो उसके फोरहेड पे टच किया, और वो इंसान जो बाबा का भक्त था वो बेहोश सा हो गया। उसको ऐसा लगा कि वो फेंट हो गया और उसको ऐसा लग रहा था बेहोशी की हालत में कि वो गीता पढ़ रहा है, उसके कंठ से गीता निकल रही है, गीता के श्लोक उसको स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, पर वो उठा हुआ नहीं था, जगा हुआ नहीं था। पर उसको लग रहा था कि उसके कंठ से बढ़िया बढ़िया गीता के जितने भी अच्छे अच्छे श्लोक हैं वो सारे उसके कंठ से निकल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति होश में नहीं था।
और इतनी अच्छी उसने गीता सुनाई कि वहाँ पे जो सारे लोग थे ना वो देख करके दंग रह गए कि इसको इतनी अच्छी गीता आती है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में शुद्ध उच्चारण के साथ उसने पूरी गीता सुना डाली। अब जब उसको होश आया तो उसने देखा कि हॉल में पूरा मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, क्योंकि जब बहुत अच्छी चीज़ आप सुनते हो ना तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो, थोड़ी देर सदमे में रहते हो कि ये क्या हो गया। तो ऐसे ही पूरे हॉल में वहाँ पर सन्नाटा था, सब एकदम चुप। अब जब उसको होश आया तो उसको पता चला कि उसने तो पूरी गीता सुना दी, और जो घमंडी व्यक्ति था वो बिल्कुल बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। मतलब वो समझ गया कि ये बाबा का ही चमत्कार है, ये बाबा की ही कृपा है, नहीं तो इतनी शुद्ध गीता और एक एक लाइन एक नॉर्मल इंसान को कैसे आ सकती है। तो ये जो चमत्कार है ना, ये जो मिरेकल है, ये सज्जन ने खुद शेयर किया है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। अपने मतलब मुंह से शेयर किया है, ये बातें बताई हैं कि उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ। तो आप भी कहीं दुविधा में हो ना, परेशान हो, आप तुरंत बाबा को याद करिए और बाबा झट से आपकी सहायता करेंगे। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्यार से जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे और बाबा की कहानियाँ सुनने में। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप सबका दिन शुभ हो।